नमस्कार, मेरा नाम दुलाल अंसारी है। नमस्कार, मेरा नाम आर्ची जैन है। सूरजपुर हत्याकांड पे बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए आर्ची जैन मौजूद है। हमारी सहयोगी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है और बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान भी है। सूरजपुर की तमाम खबरों की तरफ आर्ची ने बहुत संवेदनाशील के तहत उस खबरों पर ध्यान गड़ा करके रखा था और हर अपडेट से वो वाकिफ है। तो खैर कुछ बातें करेंगे। आज जी क्या कुछ मामला था, देखो सूरजपुर का इतना बड़ा मामला हो गया और इस मामले में पुलिस ने भी मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया, पर अब इस मामले को लेकर के पूरी कहानी क्या थी? जी, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर में तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। ये मुद्दा अब ना सिर्फ क्राइम का है बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक बात और मुझे बताओ कि क्या इस मुद्दे को लेकर के अभी तक जो पुलिस ने पड़ताल किया, वजह पता चल पाई है कि मारा क्यों गया था, क्या वजह थी, कारण क्या था? जी, इन लोगों की पहले से आपसी रंजिश चल रही थी, मामूली विवाद चल रहा था। मुख्य आरोपी जो पकड़ाया है कुलदीप साहू, वो आदतन अपराधी था। उसने पहले भी पुलिसकर्मियों के साथ तेल उड़ेड़ दिया गरम और आदतन वो अपराधी रहा है। इस वजह से मामूली रंजिश, मामूली विवाद के चलते उसने ऐसा किया। अब एक बात, अब बीजेपी के सामने आर्ची नगरी का चुनाव है। नगरी का चुनाव बड़ा चुनाव है, पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ चुनाव होगा। क्या बीजेपी इस मुद्दे को, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे तक अपडेट आई है कि इसमें एमएसवाई के जिला अध्यक्ष भी साथ में आरोपी बता रहे जी, ये इसीलिए एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है क्योंकि एक कुलदीप साहू जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ ही 5 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें से एक एनएसयूआई का नेता है, जिसे कांग्रेस ने अब जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पर क्या जिला पद से हटाना, क्या चीजों से हटाना, ये कहाँ तक राजनीतिक में सही है? क्योंकि जब भी कोई लड़ता है, न जाने उसने कितनी लड़ाई लड़ी होगी, न जाने उसने कितने सभाओं में गए होंगे, बहुत सारी चीजें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आर्ची कि क्या सही में ये जो राजनीतिकरण हो रहा है मुद्दों को लेकर के, मुद्दों पे राजनीतिकरण, क्योंकि तुम शुरू से इन खबरों में लगी हुई थी, शुरू से इस खबरों की अपडेट में लगी हुई, तो तुम्हारे पास अपडेट क्या है इस खबरों को लेकर के कि क्या राजनीतिकरण ये कहाँ तक अब जाएगा? राजनीतिकरण है कि बीजेपी अब मुद्दा बनाने से नहीं चूकेगी क्योंकि अब इस घटना में कांग्रेस के खुद एक नेता शामिल हैं। इस वजह से बीजेपी तो अब चूकने नहीं वाली है। आज सुबह ही एक्स पर पोस्ट किया है बीजेपी छत्तीसगढ़ ने, उसमें मैं बड़े अच्छे से पढ़ के बताती हूँ आपने। आरोपी कुलदीप साहू के साथ सीके चौधरी जो कि चंद्रकांत चौधरी जो हैं, और उनके साथ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के साथ में फोटो साझा किए बीजेपी छत्तीसगढ़ ने, और उसमें बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है ताना कसते हुए कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे 3 यार, होंगे हर अपराधी जेल में, जीरो टॉलरेंस है विष्णु सरकार। पर जीरो टॉलरेंस बार-बार सरकार बोल रही है और इस पे राजनीतिकरण चालू हो गया। पर आज एक बात समझ से परे है कि ये जीरो होगा या सिर्फ जीरो का टैगलाइन एक पे देखने में मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले भी तेलीबांधा में 3 बजे रात को चाकू चल गया था सिर्फ 50 रुपए के विवाद को लेके, और सूरजपुर का हत्याकांड जो है वो बड़ा प्रारूप और बड़ा एक रूप धारण कर चुका है। जी, ये चिंताजनक तो जरूर है कि इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पर चाहे पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, अपराध चलते रहेंगे और जांच भी लगातार इस पे हो रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन अब ये मुद्दा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बताने का मौका मिल रहा है कि बीजेपी सरकार में है, इसलिए ये अपराध गढ़ बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मौका मिल रहा है कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये तो देखो, ये तो एक अलग विषय है कि कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है, पर जनता क्या लगता है पर कौन जनता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जनता ने पिछले बार कांग्रेस को नकार दिया, क्या इस बार भी ऐसा होगा कि जनता छत्तीसगढ़ में कहीं कांग्रेस को न नकार दे, नगरीय निकाय चुनाव में नकार दे? अगर नगरीय निकाय चुनाव में आर्ची नकार देती है तो कहीं ना कहीं पूरा अस्तित्व जो कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में है वो खतरे में नजर आएगा, क्योंकि सामने उपचुनाव भी है, उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। और मुझे लगता है आज कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन मुद्दे को भुनाने से पीछे जरा सा भी नहीं हटेगी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मुद्दे भुनाए कैसे जाते हैं, बीजेपी को पता है कि मुद्दों को दिखाए कैसे जाते हैं। एक बड़ा परसेप्शन भी पिछले बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सेट किया था, और नहीं सही वो बदल के रही, कोयला चोर सरकार बदल के रही, मतलब एक बड़ा टैगलाइन देखोगे, और नहीं सही वो बदल के रहे, मतलब ये टैगलाइन का मतलब था कि लोग
बहुत त्रस्त था, कहीं ना कहीं लोगों ने जवाब दिया। 55 सीटें जो है वो बीजेपी की आई। सबसे बड़ा एक टैग मैं छत्तीसगढ़ के सामने दिया, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को बदलाव बहुत पसंद है। ठीक है, जब बीजेपी के बाद कांग्रेस को लाया गया, कांग्रेस को 5 साल का मौका देने के बाद फिर से बीजेपी को मौका दिया, तो कहीं ना कहीं जनता बदलाव के मोड़ में नजर आ रही है। जहां एक बात आपने कही कि क्या नाम है, बीजेपी मुद्दे भुनाने से विपक्ष को कांग्रेस के मुद्दे भुनाने से नहीं चूकती, तो मैं वहीं बता दूं कि विपक्ष भी हर मुद्दे जनता तक ले जा रही है। कांग्रेस हर मुद्दे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, हर मुद्दे उन्होंने भी टैगलाइन निकाली है एक, सड़क से सदन तक का, हाँ, सड़क से सदन तक का सफर जो उन्होंने टैगलाइन निकाला है, वो कहीं ना कहीं वो भी विपक्ष अपने एक सवाल आपको जी जी कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकली जी, क्या छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने के पीछे का ये तात्पर्य था क्या कि उसको साधा जाए नगरीय निकाय चुनाव को? क्या लगता है तुम्हें? तुमने ग्राउंड की रिपोर्ट देखी, ग्राउंड की रिकवरिंग देखी, तो क्या लगता है तुम्हें कि क्या कुछ मामला हो सकता है? देखिए, चुनाव आते समय तो हर एक पार्टी कोशिश करती है कि अपने तरीके से, जो विपक्ष है तो वो सत्ता को निशाना साधने से नहीं चूक रही है, और सत्ता है वो बस एक ही बात कही जा रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का इंतजार कीजिए, सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बातें हो रही है। ये एक अलग बात है कार्रवाई होना, पर क्या सरकार पूरे तरीके से असफल है क्राइम को रोकने में? क्योंकि क्राइम में बढ़ोतरी आई है, लगातार एक नया क्राइम हर दिन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि आज से एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद एक नया क्राइम देखने को मिले। क्राइम में रुकावट किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय तो है ही कि क्राइम रेट में नहीं कम हो पा रहा है ग्राफ, बिल्कुल भी। लेकिन आप देखिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सरकार से क्राइम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम के हो, चाहे वो अभी बीजेपी की सत्ता हो। तुमको क्या लगता है? दोनों सरकार को तुमने देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा, तो दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार सबसे बेहतर थी प्रशासन को लेकर के, पुलिस को लेकर के? कौन लगता है कि कांग्रेस में थी अच्छा, या तुमको ये जो 10 महीने की सरकार हमने देखा है, तो 10 महीने की सरकार अच्छी है? क्या लगता है, क्योंकि तुमने बहुत नजदीकी से ग्राउंड को देखा है। ये कह पाना कि कौन सी सरकार अच्छी थी, कौन सी सरकार नहीं थी, ये मेरा कहना ठीक नहीं होगा। ये जनता खुद जानती है अपने आप में, और ये हर 5 साल के बदलाव में नजर आ जाता है कि कौन सी सरकार जनता की नजरों में अच्छी रही है या नहीं रही है। जहाँ एक तरफ विपक्ष हर मुद्दे को, बीजेपी सरकार है अभी, और जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं उसको जनता के बीच लेकर आ रही है, प्रदर्शन करती नजर आ रही है। वही सत्ता भी कोशिश कर रहा है कि हर तरीके से चीजों पर कार्रवाई हो सके, चीजें सही हो सके। देखिए, मैं 2 बातें बता दूं कि ये जो सूरजपुर का हत्याकांड मामला है, ये बड़ा जोर पकड़ चुका है। ये जोर पकड़ने का कारण ये है कि एक पुलिसकर्मी के पत्नी को और बेटी को मार दिया गया। मारने के बाद जो मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए, वो 4 लोग सामने आए। खैराची 4 लोगों का नाम पढ़ के बता देगी, पर मैं बता दूं कि 4 लोगों में एक आदमी एनएसवाई का जिला अध्यक्ष है, और आकाश शर्मा है। आकाश शर्मा जो है वो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के। उन्होंने साफ तौर पर उसे पदमुक्त कर दिया। अभी वो किसी भी पद पर एनएसवाई के नहीं है। खैर, 4 लोगों के नाम पढ़कर बता दो कि वो 4 कौन से लोग हैं जी। 4 आरोपियों में मुख्य आरोपी जो पहले दिन से जिस पे नजर है सबकी, वो कुलदीप साहू है, जो एक आदतन अपराधी रहा है। इसके अलावा फूल सिंह उर्फ रिंकू सिंह उसमें रहा है, चंद्रकांत चौधरी, सीके चौधरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एनएसयूआई नेता जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा सूरज साहू है, जिन्होंने रिमांड पर 18 अक्टूबर तक जिनको रिमांड पर रखा गया है। इस पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीजीएम कौन थे वो भी बता दीजिए। सीजीएम इसमें डायमंड कुमार लहरे की कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। सूरजपुर 18 तारीख तक दे दिया। आज 17 तारीख को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 18 तारीख तक उनके जी, यानी कि कल तक के रिमांड रहेगी। और तमाम बड़ी खबरें भी हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कल क्या हुआ, ये सूरजपुर हत्याकांड में उन्हें जमानत मिली है, या फिर जमानत की जो डेट है या रिमांड की जो डेट है
वो आगे बढ़ा दिए। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, पर जीरो टॉलरेंस कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा खैर ये समय बताएगा। तो आरजी भी मेरे साथ और मैं भी था आपके साथ। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।